गद्यांश स्टार्ट करते हैं। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चढ़नी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन यानी प्रेम से आलिंगन हुआ और दोनों और चुंबन का वह दृश्य यानी चूमा वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व यानी पहले कभी नहीं हुई, ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया यानी सभी बच्चों ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों यानी जो मोती और हीरा थे उन्हें अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से अभिनंदन में क्या दिया, कोई रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, कोई भूसी लाया और उन्हें खिलाया। अब यहाँ पे आपको जो गद्यांश दे रखा था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो लासा की और दो बैलों की कथा, मेरे बचपन के दिन या सांवले सपनों की याद, तो दो बैलों की कथा, आप इसमें दो बैलों की कथा टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद जूरी ने क्या देखा, तो जूरी ने देखा कि प्रातःकाल सोकर उठने के बाद जूरी ने देखा कि दोनों बैल चढ़ने नहीं चरनी पर खड़े हैं, तो आप इसे चढ़ने लें। प्रश्न नंबर 3 है आपका, दो बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया, तो बाल सभा ने किया। बाल सभा अर्थात बच्चों ने बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया। प्रश्न नंबर 4 है, किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, तो दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। प्रश्न नंबर 5 है, तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों, तो जूरी और बैलों का प्रेम तथा मिलन देखकर घर तथा गांव के लड़के उनकी तालियां बजाकर स्वागत करने लगे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से